लेकिन दौड़ नहीं सकोगे आप। सुन रहे हो? और आप भागना चाहते हैं, भाग नहीं सकोगे। धीरे धीरे कीड़ी की चाल चलना पड़ेगा। जब हम आपके सामने से बहुत भाग करके चले जाएंगे, महाराज रुक तो जाओ थोड़े बहुत। तो आप रुक क्यों रहे हो? धीमी गति क्यों? लगाओ ना गति। भाग रहे थे उस समय आप, माने नहीं, सुने नहीं। पीछे से आओ, आवाज़ हम देते हैं, तुम आते जाओ, हम तो रुक नहीं सकते। आप पीछे से आवाज़ करते जाओ, मैं आ रहा हूँ, थोड़े से आप चाल बदलो, ऐसा नहीं कहे ना। मैं भाग रहा हूँ, मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी चलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हाँ, आते जाओ, वही है। आवाज़ के माध्यम से आवाज़ जो दी जाती है वह आगे वालों के लिए भी है, और क्या सुन रहे हो नहीं, पीछे वालों के लिए भी है। हाँ, जिन्होंने इस पर कदम उठाया उसके लिए भी है, और हॉर्न प्लीज भी है सामने वालों के लिए भी। तो सामने वालों के लिए, भैया पीछे वाले भी आ रहे, थोड़े साइड रखियो। हाँ, तो ये है, दोनों तरफ काम हमारा होता है। भगवान ने कहा है इस प्रकार से इन लोगों को संकेत दिया करो, सामने वाले भी जागृत हो जाए, अभिमान में ना आए, और पीछे वाले भी दीनहीन न हो कि हाँ हमारे लिए हमारी आवाज़ सुनाई जा रही है। काम तो आपको चलना पड़ेगा, ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, पैरों से चलने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जाए। विशाल आकाश के आंगन में उड़ जा, उसी प्रकार यह है। आप लोगों को एक बात कहूँ, जिसको गौण किया जाना चाहिए उसको आप मुख्यता न दीजिए, और जिसको मुख्यता देना है उसकी कुछ पहचान होती है, और उनको हमेशा हमेशा याद रखें। जैसे पेपर देता है, परीक्षा पत्र सामने है विद्यार्थी के सामने, 8, 9, 10 जो कोई भी प्रश्न उसमें दिए गए हैं, और कोई भी इनमें से प्रश्न में से आप उत्तर दीजिए, ऐसा कहा जाता है। और इसमें वह इसको पढ़ करके देखना प्रारंभ कर देता है, वो भूल जाता है। नीचे एक और पंक्ति दी गई, ध्यान से पढ़िए। और वो कौन सा ध्यान से पढ़ना तो पूरा ही पत्र ध्यान से ही पढ़ना था। विशेष ध्यान तो ये है कि उस पंक्ति में लिखा कि 5वां जो प्रश्न है उसको आपको अनिवार्य रूप से हल करना है। बाकी जो शेष हैं उनमें से जितने आवश्यक है, 7-8 प्रश्न के लिए कहा गया, तो उसको आप हल करिए। अब वह नहीं पढ़ा उसने, और उसी प्रश्न को छोड़ करके बाकी सब में से 7-8 में से कर लिया। फिर बाद में ज्ञात हुआ उसको जांच ही नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि अनिवार्य को तो उसने गौण कर दिया, और जो अनिवार्य नहीं थे, ऐच्छिक थे, उनको अच्छे ढंग से लिख डालें। ऐसे ही आप लोगों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि आपके तीसरे दिन भी निकलने को है, और कल का एक ही दिन मतलब साबुत है, परसों तो फेरी है ना, प्रभात फेरी जैसे। फेरी का अर्थ अपने अपने घर की ओर मुख फिर जाता है, फेरी हो गई। ऐसा है, बहुत दिन से आप लोगों ने योजना बनाई, दिन जाने काल जाने को तो
रोक टोक है ही नहीं। तो वहाँ पेपर देख करके कहता है कि देखो मैंने कितनी मेहनत तो की है, लेकिन जिसमें मेहनत करना है, जिसके लिए होता है, बारात आती है बिल्कुल बारात महात्मा, लेकिन जो वर वधू हैं वो मुख्य हैं, उनके लिए मुहूर्त के अनुसार आपको काम करना है। आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। वैसे वसंत पंचमी मानी जाती है, सब लोग अपने अपने खरीदी वगैरह जो कुछ भी होते वो खरीदते रहते, बताते हैं। लेकिन ये अवश्य है कि जो व्यक्ति नियम की ओर विशेष ध्यान देता है, जो नियम का अर्थ नियम ही होता है, उसके बिना वह चलता नहीं। तो बाद में वह नियम के लिए हम आप कर लेंगे तो कर लेंगे, तो 1 वर्ष का तो पेपर था प्रश्नावली, वो तो चला गया। जीवन में ऐसे ही मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करते हैं, उसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। किंतु प्राय करके संसारी प्राणी मोह से वशीभूत हुआ, भय काम वश्य, भय और काम से वह वशीभूत हुआ, इस बात को नहीं सोच पाता। अभी घर में है बालक तो हमारा ही है ऐसा कह कर के आप चल रहे हैं, है तो हमारे, बिल्कुल पक्का है, ये तो व्यवहार तो है। लेकिन पंख आने के उपरांत हमारा नहीं होता। वो पंख जब तक नहीं आते, पक्षी हमेशा हमेशा उस बालक पक्षी को अच्छे ढंग से सुदृढ़ उनके पंख बन जाएं, यह बार बार देख रेख करते हैं। एक बार देखा, बैठा बैठा तो एक पक्षी उस शिशु पक्षी को, अब पंख तो है ही, उसको धीरे धीरे सिखा रहा है। पंख वह धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता, वहीं पर बैठ जाता, फड़फड़ाता बैठ जाता। तो माता पिता ने सोचा होगा ये तो फड़फड़ा रहा है, इसका अर्थ है अब यह उड़ने को तैयार है, फड़फड़ा रहा है। तो वह धीरे धीरे फड़फड़ाते उसको धीरे से नीड से नीचे कर दिया, तो नीचे जमीन तक आने के लिए उसने फड़फड़ाया और जमीन पर बैठ गया। इसी प्रकार 2-3 बार कर देते हैं तो प्रशिक्षित हो जाता है। उनके करने से प्रशिक्षित नहीं हुआ है वह, किंतु उसके पंखों में बल आया है। पंख लगाए नहीं जाते हैं, ले आए जाते हैं और उनको थोड़े से उद्घाटित किया जाता है। अब वह जिंदगी भर उन पंखों के बल पर ही उड़ता रहेगा। लेकिन ख्याल रखिए, उड़ता हुआ भी वह पक्षी उसी ओर उड़ता है जिस ओर उसके लिए राशन की उपलब्धि होती है। आप भी लोग भी यदि मान लो पुरुषार्थ करते हैं तो कहाँ करें? इंदौर में करें क्या बाहर करें? इंदौर में भी कहाँ करें? देखो सुनो, बहुत अच्छा है, राज बड़ा है तो राजा के योग्य आपको माल भी रखना होगा, नहीं समझे? तो उसके बिना तो वहाँ पर
किराए देना ही मुश्किल हो जाएगा। तो उसी प्रकार अपने जीवन में, अपने जीवन कुवत के अनुसार वह सब कुछ निर्धारित किया जाता है। एक पक्षी, उदाहरण देकर के मैं पूर्ण कर रहा हूँ क्योंकि आपको आज बहुत व्यस्त रहना है। वह पक्षी उड़ गया और जो साथी संगाती थे उनको कह दिया मैं आज अलग अपने ढंग से चलूँगा। तो ठीक है भाई, कहीं से भी राशन ढूंढ डाल लो, शाम को तो वहीं पर आना ही, वही वृक्ष पर। तो वह चला गया और ऐसा चला गया कि आज तो नया आकाश और नए सब कुछ धरती मिल रही है। तो वह चला था, कोई भी वृक्ष नहीं मिला, कोई भी ठिकाना नहीं मिला। और इधर देखता है तो बहुत दूर तक कुछ नहीं, इधर देखता है सामने तो बहुत ही अपार है, पीछे मुड़ करके देखता है तो पीछे तो बहुत कुछ मैं आ चुका हूँ और उसको पुनः देखा नहीं जाएगा। थोड़े से घबराहट हो गए, भय काम वैश्य। अब कैसे करूं? पंख जो हैं धीरे धीरे थक रहे हैं, नीचे अपार पानी है, पानी में निर्वाह नहीं हो सकेगा। बैठने के लिए कोई वृक्ष नहीं है, द्वीप नहीं है, आधार नहीं है, रुक भी नहीं सकता। पंखों का उपयोग किए बिना रुक भी नहीं सकता। पेड़ पर बैठा हुआ तो रुक सकता है। अब आसमान में अधर में हूं, पंख नहीं चलाया, नीचे गिरना, गिरने का अर्थ डूब जाना है। फिर भी अपने पंखों के बल से वह उड़ता आया और दूर कुछ दिख गया। अब उसकी आस बंद गई, आगे बढ़ाओ, कुछ लगता तो है, कुछ आधार है, कोई एक जहाज था। तो उस जहाज की ओर वह आ गया। अब वह जहाज वाला कौन है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, जो होगा सो होगा। तो एकदम जा करके वह उसमें उतर गया। वहाँ के लोगों ने उसको, प्यारा पक्षी को अपने हाथ में ले लिया। उसने सोचा ये कौन, बंधु है, हितू है या और कौन है, क्या पता, इतना अवश्य है, इनकी वजह से हमें शरण मिल गई। आज यह 84 लाख योनियों में आप लोगों को मनुष्य भाव उस जहाज के भांति मिली। इसका कुछ अंश भाग तो आप लोगों के द्वारा उपभोग हो चुका है, शेष कितना है कोई पता नहीं। शुरुआत में तो ऐसा ही ये जीवन प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे पंख आने के उपरांत फैलाव हो जाता है, माता पिताओं के भी बिछड़न हो जाता है, सब कुछ को यहाँ पर कोई टिकना है ही नहीं। पंख चलाना होता है, नहीं तो गिरना तो पक्का। बहुत कठिन है। आपके लिए हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैर नहीं चले तो क्या करें, तो बताओ। माता पिता भी कहाँ तक आपके लिए साथ देंगे। एक वस्तु की क्षणभंगुरता के बारे में देखते हैं तो पक्का है यहाँ पर कोई विशेष आधार देने वाला नहीं। आधार यदि है तो आयुष कर्म है। धीरे धीरे वह भी रुका हुआ नहीं, कोई यहाँ पर कोई भी नहीं रुका हुआ है, रुक सकता ही नहीं। रुकने का अर्थ यही है, एकमात्र
शुद्ध परमेष्टि रुके हैं, बाकी परमेष्टि सहित सब के आयु कर्म का बंध हुआ है, उसके आधार पर हो रहा है। इस वैराग्य के आधार को देख करके आपके घर में आए हुए महान पुरुष आज मध्याह्न में लगभग मुहूर्त के अनुसार आप समझते होंगे हमारे घर में है तो आपके घर में है, लेकिन आपका घर और आप भी निराधार है। चाहे राजवाड़ा हो चाहे गरीब वाड़ा हो, दोनों वाड़ा हो, ये तो है, रुके हुए कोई नहीं है। फाटक लगे हुए हैं तो उनकी उम्र है और अपने आप को वहाँ से बिछड़ना ही होगा। जैसे घड़ी की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो परीक्षा आ गई है, प्रक्रिया जारी है। ब्रह्मचारी लोग इन संस्कारों की विधि में लगे हुए हैं और आप लोग अर्घ चढ़ाते चले जा रहे हैं, समय का उपयोग कर रहे हैं। आज विशेष संकेत है जल्दी आना, लेकिन भैया हम आएंगे अपने समय पर, जल्दी से हमें मतलब नहीं है। आप देख लो, हम जल्दी वाले भी नहीं और जल्दबाजी भी नहीं। आप लोग बाजा चला करके जल्दबाजी भी कर सकते हो। बैंड वालों को कहे ए थोड़ी जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, नहीं समझे। और कभी कभी भैया धीरे धीरे चलो, अरे महाराज तो चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, धीरे से हमें आकर कहते महाराज थोड़ी धीरे धीरे चलो। देखो ऐसा है, बैंड वाले चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, आवाज़ तो सबको सुनने में आएगी। हम तो अपनी गति से चलेंगे, समझ में आ गया। हम तो अपने गति से आएंगे, आपको उसी के अनुसार चलना होगा, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। आप एक दिन बंध गए हो, 5 दिन के लिए बंध गए हो, हमारा प्रतिदिन बंधन के साथ चलता है। हम मुहूर्त से अपने काम करते हैं, हम दूसरे के मुहूर्त में हम भाग नहीं लेते हैं। उस मुहूर्त के अनुसार यदि चलता है तो हम आपके लिए स्वीकृति दे सकते हैं, देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।